हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में इसमें बात करेंगे। तो पहले जान जाइए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज मतलब होता है किसी भी चीज़ का गुण मतलब खैसियत। जैसे बोलते हैं ना किसी कि उसका क्या क्या गुण है, तो वो अच्छा है, मोटा है या लंबा है या छोटा है। किसी भी इंसान के बारे में हम लोग ऐसे बात करते हैं तो ये एक उसका प्रॉपर्टीज़ हुआ। तो प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हो गया जो उसका एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। हाँ। जैसे कि हम लोग आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का बात करेंगे। मेटल आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको पहले जानिए कि मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं। आपने देखे होंगे कि गोल्ड देखे होंगे, या आपने सिल्वर देखा होगा, या आप स्टील मेटल देखा होगा, या आप अल्मुनिया का मेटल देखा होगा। सारे देखते होंगे बहुत ज़्यादा चमकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। तो जो मेटल जो होते हैं ना ज़्यादातर शाइनिंग करते हैं, उसमें चमक होती है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं? लस्टर, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए मेटल जो होते हैं ना ज़्यादातर हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो दरवाज़ा हो या खिड़की हो या गेट हो, सब लोहे का बनता है। और देखिए काफ़ी मजबूत होता है। तो ये जो मजबूत जो उसमें आते हैं ना, वो हार्डनेस के कारण आते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज का अगर मैं आपसे बात करूं तो मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब होता है तन्यता, मतलब एक कोई भी एक मेटल को एक पतले से तार के ऊपर में खींचा जा सकता है। मतलब आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वायर में मेटल का तार यूज होता है। एक जगह से कई जगह तक तार यूज होता है। आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक वायर का। तो क्या होता है ना कि मेटल में ना डक्टाइल गुण होता है। मतलब एक मेटल का जो ऐसे जब खींचेंगे ना तो वो फैल जाएगा, मतलब लंबी तार बन जाएगा। तो मेटल जो तार बन रहा है ना, इसको आप देखते हैं अल्युमिनियम का तार, या आप देखे होंगे कॉपर का तार। तो ये डक्टाइल प्रॉपर्टीज के कारण ये होता है। समझ में आया? मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या करता है, मेटल को खींच देता है, मतलब लंबा वायर के रूप में बना देता है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज का अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब होता है जैसे कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो वो क्या होगा, चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा। जैसे कि रोटी जब बनता है तो हम लोग घर में देखिएगा मम्मी जो रोटी का एक लोइया बनाते हैं, उस लोइया पे बेलन जब करते हैं तो पूरी जैसा शेप आ जाता है ना, पूरी जैसा सब। तो आटा जो है पूरी जैसा चपटा हो जा रहा है, ऐसा मेटल भी चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा मेटल भी चपटा हो, जब फोर्स लगाते हैं तो मेटल क्या होता है, चपटा हो जाता है। इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपके घर पे जो अल्बेस्टर छत होगा या जो आजकल बगान भी घेरा जाता है, वो देखिए अल्मुनिया का रहता है, वो भी मेटल में देखिए पतला पतला चादर बनता है, उसको सीट बोलते हैं। तो मेलिबिलिटी के गुण के कारण ही मेटल क्या होता है, चपटा चादर के रूप में बन जाता है, और इसी गुण को बोलते हैं मेलिबिलिटी। समझ में आया? चौथा होता है, लास्ट बताते हैं आपको, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब होता है जब मेटल के ऊपर फोर्स लगाए तो उसका आकार चेंज हो जाए, और जैसे ही फोर्स हटाए तो उसका वो पुराने शेप में आ गया। मैं एग्जांपल में एक लड़के को लेकर बुलाता हूँ, इधर आओ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि इसका गाल क्या है, मेटल है, तो इस पर मैं फोर्स लगाया तो आप देख रहे होंगे कि इसका गाल का शेप चेंज हो गया। चेंज हो रहा है कि नहीं? यस। और जैसे ही मैं फोर्स हटा रहा हूँ तो देखिए इसका गाल पूरा पुराना जगह पे आ जा रहा है। फिर मैंने फोर्स लगाया तो फिर इसका गाल का शेप चेंज हो गया। फिर फोर्स हटाया तो ये अपने पुराने जगह पे आ गया। इस गुण को बोलते हैं इलास्टिक। तो मेटल में भी ऐसा गुण पाया जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में जो पटरियाँ होती है, दो पटरी के बीच में हल्का सा गैप छोड़ा जाता है। तो जब ट्रेन पटरियों के बीच से जाता है तो दोनों पटरियाँ क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने से दोनों क्या होता है, आपस में सट जाता है। और फिर जब बहुत देर जब पटरी ठंडा हो जाती है तो फिर से उन दोनों में अपने आप पुरानी जगह पे आ जाता है। तो आपने ऐसे रेलवे स्टेशन में देखा होगा, रेलवे पटरियों के बीच में, ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज के कारण होता है ना। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में आपको बताया जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ गलती हो या कुछ आप समझ नहीं पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।